बाय द वे इकोनॉमिस्ट वो जरीदा है जिसमें किसी छोटे छोटे लोगों के इंटरव्यूज़ नहीं छपते, जो एवी कोई राह चलता हुआ जो है वो जरीदा नहीं है, जिसकी एक बहुत बड़ी साख है पाकिस्तान गेम ऑफ थ्रोन्स कि पूरा जो आर्टिकल है उसमें जादू टोने और उनके करतूत बताए गए हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो करेक्टर होता था रेड वुमन। हमारी बीबी है वो कभी काला चोगा पहनती थी, कभी वो चिट्टा चोगा पहनती थी, फिर वो साथ वो पर्दे लगाया करती थी, गड़े के अंदर जो है वो मुंह डाल के मोहतरमा बताया करती थी कि वज़ीर आला कौन होगा। ये तो इकोनॉमिस्ट को आज पता चली है, मैंने आपको आज से 3 साल पहले बता दी थी। मैं पिंकी पीरनी साहिबा को बहुत पहले से जानती हूँ। एप्स्टेन फाइल्स हैं, ये अब क्या हैं, इस फाइल्स में इमरान खान का नाम क्यों लिया जा रहा है। मैक्सवेल खातून है गालिबन, और ये कन्विक्ट भी रही हैं चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग में। अब समझ नहीं आई कि इस बात पे हंसना था कि रोना। साली गांव प्रोजेक्ट, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज के हुकूमत के अंदर शहरों और देहातों में यकसां तरक्की होगी, ये उनका विजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अजीब व गरीब वैसे स्टोरियाँ आती रहती हैं पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तानियों का वाह वाह, मतलब एक होता ना वो दिल लगा रहता है हर रोज़ कोई ना कोई। और मज़े की बात है कि स्टोरी भी कोई ना कोई जो है ना वो टेरियन के पापा की निकल के आती है। वो टेरियन के पापा इतने बदनाम क्यों हैं, मेरी समझ से बाहर है। एक अंग्रेज़ी जरीदा है इकोनॉमिस्ट, बाय द वे इकोनॉमिस्ट वो जरीदा है जिसमें किसी छोटे छोटे लोगों के इंटरव्यूज़ नहीं छपते, जो एवी कोई राह चलता हुआ जो है वो जरीदा नहीं है, जिसकी एक बहुत बड़ी साख है, जिसमें जो चीज़ छपती है तस्दीक के बाद होती है। ये मैं नहीं कहती रही, ये सारे पीटीआई के वो फसादी जो आज इस जरीदे में इमरान खान और पिंकी पीरनी के छपने वाले करतूत के ऊपर जो है वो इकोनॉमिस्ट को बातें सुना रहे हैं। ये सब सुनहरी अल्फाज उनके हैं। और इमरान खान का जब कभी उसके ऊपर छप जाता था कोई एक अल्लाह जाने वैसे वो जेल में से आर्टिकल कैसे लिखते थे और कैसे लिखवाते थे, ये भी एक कहानी है, किसी दिन आपको ये भी सुनाएंगे। लेकिन उस इकोनॉमिस्ट के अंदर आज करतूतनामा छपा है, और करतूतनामा छपा है बंटी और बबली की जोड़ी का। इसमें जो उन्होंने इसको टाइटल दिया, द मिस्टेक, द क्रिकेटर एंड द स्पाई, पाकिस्तान गेम ऑफ थ्रोन्स। क्योंकि ये जो है ना हमारे मुल्क में और हमारी सोसाइटी में सूफीज़म एक बहुत खूबसूरत एक क्या कहना चाहिए उसको, कि एक ऐसा शोबा है, एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम सब लोग बहुत सूफीज़म को बिलीव भी करते हैं। सूफीज़म जो है वो हमारी सोसाइटी के मेन थ्रेड्स में से भी एक है, और बड़े बड़े सूफियाए कराम जो हैं उसकी ये धरती है पंजाब। और वहाँ पर मुझे नहीं समझ में आता कि पूरे जो इस पूरा पहले तो हम ज़रा इसके टाइटल पे बात करें कि पूरा जो आर्टिकल है उसमें जादू टोने और उनके करतूत बताए गए हैं, तो उनको सूफ़ी कैसे बना दिया गया, मुझे इस लफ्ज़ पे एतराज़ है। ओ भाई, इसको सूफ़ी में और जादू टोने काले जो है ना वो तवीज़ करने वाली और काले जादू करने वाले लोगों में फ़र्क होता है। सूफ़ी ये काम नहीं करते जो काम मौसूफ़ा फरमाया करती थी। और इसको जो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम हमने दिया है, और वो इसलिए कि अगर आप लोगों में से किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स एक सीरीज़ है अगर आपने देखी हो, तो उसके अंदर किस तरह थ्रोन हासिल करने के लिए, इख्तियार और तख्त हासिल करने के लिए किस तरह से जो है वो साजिशें होती थी, फिर अपने ही लोग जो हैं वो मार दिए जाते थे या मरवा दिए जाते थे। और उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो करेक्टर होता था रेड वुमन। और वो रेड वुमन इसलिए होती थी कि वो लाल ड्रेसेस पहनती थी, सो उसको रेड वुमन कहते थे। तो बहुत सारी मुशाबत है इस गेम ऑफ थ्रोन्स की हमारी इस बंटी बबली की जोड़ी के साथ। अब वो जो हमारी बीबी है वो कभी काला चोगा पहनती थी, कभी वो चिट्टा चोगा पहनती थी, फिर वो साथ वो पर्दे लगाया करती थी जब वो आती थी। वो अल्लाह जाने वो किससे पर्दा होता था, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन उस रेड वुमन जो है उसने भी गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर अपनी जो है वो एक शख्स जो उसको फॉलो करता था उसके कहने पर उसने अपनी बेटी को मार दिया था। तो ये कुछ काफ़ी सारी कहानी, कुछ नहीं वैसे काफ़ी सारी कहानी नहीं आपको मिलती भी लगती, बहुत स्टोरियाँ इसके अंदर जो है वो बताई गई हैं।
जिसके अंदर किस तरह से इमरान खान जो हुकूमती फ़ैसले हैं वो पूछ पूछ के करते थे। आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि गड़े के अंदर जो है वो मुंह डाल के मोहतरमा बताया करती थी कि वज़ीर आला कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, और इसीलिए कपड़ों की तरह जो है वो बंदे बदलते थे, सेक्रेटरी ख़जाना भी बदलते थे, वज़ीर भी बदलते थे, और बुज़दार ही सिर्फ नहीं था बदला, क्योंकि उसका कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो गहरे गड़े में से नाम निकला था, तो वो बुज़दार नहीं कभी बदला। क्योंकि हमारी जो प्यारी बच्ची, जिसको इमरान खान ने बच्ची कहा था, वैसे बच्ची किस हिसाब से थी वो, अगर वो बच्ची थी ना तो मैं तो पैदा ही नहीं हुई, कसम से मैं नहीं पैदा हुई। हमारी फ़रा गोगी बच्ची थी ना, वो फ़रा गोगी बच्ची जो है वो ज़ाहिर है उसके कहने पे बुज़दार साहब आए थे, तो वो फिर चलता था। और ये मैंने बाय द वे जब मेरा अपना यूट्यूब चैनल था उस वक़्त मैंने ये स्टोरियाँ, ये तो इकोनॉमिस्ट को आज पता चली हैं, मैंने आपको आज से 3 साल पहले बता दी थी। और मैं अपनी टीम को चाहूँगी कि अगर मेरे उस चैनल के कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको साथ दिखा दे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया हुआ है कि मैं पिंकी पीरनी साहिबा को बहुत पहले से जानती हूँ। इमरान खान साहब से जब उनकी शादी नहीं हुई थी मैं उनको तब से भी जानती हूँ, कुछ एक म्यूचुअल फ्रेंड की निस्बत से, और बहुत कुछ जानती हूँ। तो वहाँ पर अब इस जो इकोनॉमिस्ट के अंदर उन्होंने लिखा, मैंने ये बता दिया था आपको कि वहाँ पे बकरे जलाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो लाल तस्वीरें भी बाकायदा किसी ने जो है वो ट्वीट भी की थी, और शायद ख़बर तो छपने नहीं दी थी, कि बनी गाला के रास्ते के अंदर जो दरख्त हैं उसके ऊपर लाल जो है वो कपड़े बांधे गए हुए थे, और किस वक़्त सो के उठेंगे, किस वक़्त बैठेंगे। वो डायरी भी एक मिली थी, अगर आपको याद हो, एक डायरी ज़मान पार्क से मिली थी जब मौसूफ़ को जो है वो अरेस्ट किया गया था। तो उस डायरी के अंदर भी जो है वो बहुत कुछ था, किस वक़्त उठेंगे, किस वक़्त बैठेंगे, जो है वो आज क्या खाएंगे, और किस वक़्त जो है वो घर से बाहर निकलना है, तो किस वक़्त पहाड़ों पे चढ़ जाना है, किस वक़्त मैदानों में आ जाना है। मतलब अफसोस की बात यह है कि एक न्यूक्लियर स्टेट का जो एक वज़ीर आज़म है वो इस किस्म के एक जहनी मरीज़ को बनाया गया एक प्रोजेक्ट के तहत, जिसका नाम प्रोजेक्ट इमरान खान था, कि जिसने इस मुल्क को तवीज़ घंटों के सर पे चलाया। और इसके अंदर उनका एक मेन अहम पार्टनर जो है वो फैज़ हमीद साहब, जिनका इस वक्त कोर्ट मार्शल अल्लाह जाने के स्टेज पे है, हुआ है नहीं हुआ है, अभी तक कोई ख़बर तो नहीं आई। और ये ख़बर भी मैंने आपको बता दी थी, 2 बंदे उनके रैकेट के पकड़े गए थे। इस वक्त मुझे उनका नाम ज़ेहन में नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपने व्लॉग में मैंने उनके नाम का भी जिक्र किया था। 2 बंदे पकड़ लिए थे पहले ही जब PDM की हुकूमत आई थी, जो फ़ोन टेप करके मुख्तलिफ जो है वो बुशरा बीबी को इतलात पहुँचाया करते थे, और फिर बुशरा बीबी उसके ऊपर जो है वो अपना इमलियात का छिड़काव करके तो इमरान खान को बताती थी अब ये होने वाला है। और जब वो हो जाता था तो वाह 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 वाह, क्या पहुंची हुई बुजुर्ग है। ये ऐसे ही फ्रॉडिये बहुत सारे आपको हमारे माशरे में मिल जाते हैं। और लेकिन फ्रॉडियों के बारे में सुना था, फ्रॉडन के बारे में कम ही सुना है वैसे किसी ने, तो ये भी है। उसके बाद अजीबोगरीब बातें उनके ऊपर की गई। कहा जाता था पता नहीं क्या वो माश की दाल का लेप करते थे, अल्लाह माफ़ी देवे। अच्छा, वैसे मुझे इतना जो है ना वो इल्म नहीं था ये अमलियात और कालियात और इस बारे में, जितना हमें पिंकी पीरनी साहिबा के ना मंजर आम पे आने के बाद पता चला। पहले ना एक जनरली एक नाम सुना होता था, अमलियात होते हैं, कोई काला जादू होता है, उसमें डिटेल्स क्या होती हैं, इसका शर्फ जो है वो हमारी पिंकी पीरनी साहिबा को जाता है। उन्होंने पूरे माशरे को, मुझ समेत जिनको कख नहीं था पता इस बारे में, उनको बताया कि अमलियात और काले जादू किसे कहते हैं, ये माश की दाल का लेप जो है वो क्यों करते हैं। और सो मच सो कि आखिर ये थी कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं, मेन अपॉइंटमेंट्स, वो भी जो है वो दिन और चांद की समत और पता नहीं केड़ी केड़ी वेख के तो वो किया जाता था कि इस वक्त जो है वो ये अपॉइंटमेंट आप करेंगे, और बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इस पे की जाती थी। अच्छा, अब इसके ऊपर बहुत सोशल मीडिया पे ना वो लेदे हो रही है कि एक तो इसके अंदर कोई बुशरा तहसीन साहिबा हैं, वो को जो है वो राइटर हैं इस आर्टिकल की, मेन जो है वो एक ब्रिटिशर है जिन्होंने ये गालिबन आर्टिकल लिखा है। और कहा जा रहा है कि जी ये तो ना ये प्लांट किया गया है, ये कोई फंड किया गया है, पता नहीं की किया गया है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आया, अगर आपको याद हो जमाइमा बीबी ने एक ट्वीट किया था अमलियात के बारे में जब इनकी शादी हुई थी,
बाद में वो ट्वीट डिलीट ज़रूर हो गया था, लेकिन वो स्क्रीनशॉट्स आपको पता है, आप सोशल मीडिया बड़ा ज़ालिम है। तो वो ट्वीट के जो है ना स्क्रीनशॉट अभी भी जो है वो मौजूद हैं। उसके अंदर उन्होंने कोई अमलियात का जिक्र किया था। तो कहीं ये तो नहीं कि लंदन में से ही कहीं से ये सारी मालूमात और ख़बरें फीड की गई हों? देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर पिंकी पीरनी साहबा जाली किस्म की पीरनी बन सकती हैं, तो जनाब उनके करतूत बाहर लाने के लिए कुछ भी हो सकता है। सोचें ज़रा, दिमाग पे इस पर ज़रा रोशनी डालें, आपको पता लग जाएगा। और ये वैसे अजीब बात है कि एक और बड़ी अजीबोगरीब ख़बर गर्दिश कर रही है। मैं सियासी मुखालिफ होने के बावजूद मेरी दिली दुआ है कि ये ख़बर सच ना हो, और जिस किस्म की गुफ्तगू इस ख़बर के अंदर की गई है मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक है। हालांकि वैसे अगर फितना फसाद का कायद जो है, अगर उसकी ज़ाती ज़िंदगी देखी जाए तो वो कोई दूध की धुली तो नहीं है, इसमें कोई दूसरा शक नहीं। लेकिन बच्चों के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज़ है उसके रैकेट में इमरान खान के नाम को आना वो यकीनन एक आई ओपनर है। अब इसमें भी मैं कुछ नहीं कह रही भाईजान, ये आपको पता नहीं, इनको बड़ा शौक था, फाइलें लीक हो गई, पता नहीं पनामा में भी उस वक्त भी इन्होंने बहुत ड्रामा किया। देखे जी, पनामा से आया, हमें क्या पता। अब हमें क्या पता ये जो एप्स्टेन फाइल्स हैं ये अब क्या हैं, इस फाइल्स में इमरान खान का नाम क्यों लिया जा रहा है। मैक्सवेल खातून है गालिबन, और ये कन्विक्ट भी रही हैं चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग में। यानी इसका मतलब ये होता है कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, उनके साथ तो जो जिनसी तशद्दुद, जिनसी जो जराइम हैं, उनके अंदर एक रैकेट की तरह एक ग्रो होता है जो बच्चों को इस्तेमाल करता है। और ये मोहतरमा जो है, इनकी तस्वीर भी जो है वो इमरान खान के साथ मौजूद हैं, और वाहिद पाकिस्तान का सियासतदान है जिसके साथ उसकी तस्वीर हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता कि टेरियन के पापा कड़ी चोर तो हैं, और वो तोशाखाना चोर भी हैं, वो 190 मिलियन पाउंड के चोर भी हैं, वो और क्या कुछ हैं। कसम से चाह के भी बात नहीं की जा सकती। रेहाम खान की भी एक किताब है, उस किताब के अंदर भी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है और किस किस किस्म की गुफ्तगू है, वो तो गुफ्तगू करना भी हमारे बस में नहीं है। तो ये कुछ मामलात और वाक़यात हैं। अच्छा, एक वो मैंने देखी अभी जो शहजाद अकबर साहब, उनकी एक वीडियो आई है जिसमें वो बड़े मजलूमियत का मुंह बना के कह रहे हैं मेरा पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर रहे। तो जुल्म का निज़ाम है, इंसाफ का नहीं। अब समझ नहीं आई कि इस बात पे हंसना था कि रोना, क्योंकि इनकी बातों पे ना बैक वक्त कसम से हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि या तो ये वाकई पाकिस्तान की कौम को, कौम तो खैर नहीं, वो जो चंद पागल जिनके अक्लमंद लोग हैं जो इनको सपोर्ट भी करते हैं, इनको फॉलो भी करते हैं, या तो ये उनको पागल समझते हैं, या ये बहुत अपने आप को बहुत शाना समझते हैं कि ये जो भी कहेंगे उसको मान लिया जाएगा। अब ये मौसूफ जो हैं ये किस तरह से ये प्लांट हुए थे, ये पूरे पाकिस्तान को चोर डाकू साबित करने के लिए आए थे। फिर ख़ुद ही पता नहीं जो है कहा जाता है इनके बारे में कि कोई हीरे वीरे जो पनामा के थे वो भी इन्होंने जो है वो इकट्ठे किए थे। फिर कोई मलिक रियाज साहब से ब्रीफ केस का भी एक मुबैना तौर पर एक वीडियो आया था। अब वो वीडियो के बारे में जो है वो यही बता सकते हैं कि वो वीडियो क्या था और क्यों था। सो अब दुआ है कि ये जो बच्चों के जिनसी जराइम के हवाले से जो ग्रोह का नाम आ रहा है, जिसमें इमरान खान का नाम लिया गया है, अल्लाह करे ये सच ना हो। और अगर ये सच हुआ तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा डायलेमा होगा पाकिस्तान के उन चंद ख़वातीनों हज़रात और कुछ यंगस्टर्स के लिए जो इसको आइडियलाइज़ करते हैं, जो इसको उम्मत मुस्लिमा का बड़ा बड़ा लीडर समझते हैं, जो सादक और अमीन कहते हैं इसको, जो इसको इतने हाई पेडेस्टेरियम पे बिठाते हैं, लेकिन उसका ज़ाती ज़िंदगी जो रही उस पर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। चलें ना पड़े, लेकिन अगर ये बच्चों के हवाले से इस गिरोह में इनका नाम आए तो खौफनाक, बहुत खौफनाक बात है।
अब एंड पे जल्दी से मैंने आपको चीफ मिनिस्टर साहबा का एक और जो इनिशिएटिव है वो मैंने आपको बताना है, जो है मिसाली गांव प्रोजेक्ट। और ये जो हमारे लोग गांव में रहते हैं इनको ये जो एक हमेशा क्रिटिसिज्म सुना जाता था कि जी शहरों में तरक्की होती है, देहातों में नहीं होती। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ के हुकूमत के अंदर शहरों और देहातों में यकसां तरक्की होगी, ये उनका विजन है। और उसके मुताबिक अभी जो मिसाली गांव प्रोजेक्ट है इसमें तमाम जदीद शहरी सहूलियात जो हैं उनके उसका आगाज़ हो चुका है। इसमें जो पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी है उसकी 16 तहसीलों में से 150 देहात जो हैं उसमें ये बुनियादी सहूलियात, जिसके अंदर डिस्पेंसरी अच्छी है, उसमें स्कूल है, उसमें सीवरेज का निज़ाम है, उसमें सड़कें हैं, उसमें जो कब्रिस्तान है उसको प्रॉपर्ली जो है वो बनाया गया। ये तमाम 150 से ज़्यादा इस वक्त देहातों में ये हो रहा है और इस साल इसको इंशाल्लाह ताला 1800 देहातों तक ले जाने का प्रोग्राम है। लेकिन अभी जो सैलाब की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई उसके ऊपर ये 1500 से 1800 के बीच में ये देहात होंगे इस साल जिनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। और इसमें जो कूड़ा कटकट है, सुथरा पंजाब पहले ऑलरेडी भी काम कर रहा है, उसको और बेहतर करेंगे। ये इसके ऊपर काम शुरू हो गया है और इसमें बिला तफरीक जो है कोई जनूबी पंजाब, शुमाली पंजाब, ये ऐसा नहीं है। तमाम पसमानदा इलाके जहाँ जहाँ इन देहातों को इन सहूलियात की ज़रूरत है वहाँ पर ये बेहतर की जाएंगी। और फिर यह है कि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है तो यकीनन जो फसलें हैं उनको मंडियों तक जाने में आसानी होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, सेहत की सहूलियात बेहतर होंगी, बीमारियां कम होंगी, साफ़ पानी पीने को मिलेगा। तो ये सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, ये ज़िंदगी बदलने का प्रोजेक्ट है हमारे जो देहातों में रहने वाले लोग हैं। और ये है वो पंजाब जिसका जो तरक्की, सफाई, सेहत और सहूलतों की नई पहचान बनने जा रहा है और इसी को मरीम नवाज़ का पंजाब कहते हैं। मेरा ब्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।